हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि मेटाफेज में क्रोमेटिड्स की संख्या होती है और विकल्प हमारे पास में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन प्रत्येक में दो, समसूत्री में दो, अर्धसूत्री में एक, समसूत्री में दो, अर्धसूत्री में चार और अंत में डी दिया है समसूत्री में दो व अर्धसूत्री में भी दो। अब बात को समझते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा के विषय में। देखिए, मुख्य अवधारणा जो संबंधित होगी वो होगी मेटाफेज से। और मेटाफेज में हमें ये बताना है कि जो गुणसूत्र होते हैं या क्रोमेटिड्स होते हैं उनकी संख्या किस प्रकार से हमें दिखाई देती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमेटिड्स के संख्या के बारे में। तो यदि हम बात करें कोशिका विभाजन के बारे में, तो कोशिका विभाजन का जो होता है हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोशिका का विभाजन या कोशिका विभाजन। वो कितने प्रकार का होता है? एक तो होता है हमारे पास में समसूत्री, एक तो समसूत्री विभाजन होता है ना, क्योंकि जो विकल्प दिए गए हैं उसमें समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों का नाम है, तो हमें दोनों के संदर्भ में बात करनी पड़ेगी। अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब बात को समझिएगा, दोनों के लिए हमें किसके लिए बात करनी है? दोनों के लिए हमें प्रश्न में बात करनी है मेटाफेज के लिए। अब बात को समझते हैं। मेटाफेज, तो मेटाफेज में क्या होता है? जो क्रोमेटिड्स होते हैं इनकी संतति का निर्माण होता है। समझिएगा, इनका क्या होता है? संतति का निर्माण होता है। और संतति का जो निर्माण होता है तो हम कह सकते हैं कि समसूत्री विभाजन हो तो यहां पर भी संतति कितनी बनेगी? दो। और यहां पे भी यदि हम बात करें तो यहां पे भी संतति कितनी बनेगी? दो बनती है। और ये हमने देखा हुआ भी है कि जब संतति का निर्माण होता है तो ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये अपने अपने स्पिंडल की तरफ चलते चले जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विभाजन हो रहा है, यहाँ पे जो ये दो संतति बन रही है तो ये प्रत्येक क्रोमेटिड्स के लिए बात की जा रही है। किसके लिए की जा रही है? प्रत्येक क्रोमेटिड्स के लिए बात की जा रही है, अलग अलग के लिए नहीं की जा रही है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अब दिए गए विकल्पों के बारे में। तो पहला विकल्प है हमारे पास में समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन प्रत्येक में दो, जो कि पूर्ण रूप से सत्य है। प्रत्येक में दो, यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है। समसूत्री में दो, अर्धसूत्री में एक नहीं होगा। सी के बारे में यदि हम बात करें, समसूत्री में दो, अर्धसूत्री में चार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। समसूत्री में दो व अर्धसूत्री में दो। देखिए, यहाँ पे गुणसूत्रों के बारे में और यहाँ पे प्रत्येक में दो, तो यहाँ पे और ये बिल्कुल ये जो शब्द आया है प्रत्येक, इसकी वजह से ये जो विकल्प है ये गलत हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प ए जो है हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की पूर्णतः अनुपालना कर रहा है। अतः विकल्प ए हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।